नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है कि उसने महाराष्ट्र फतह करके इंडिया को परास्त कर दिया है और अब इंडिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अपने जश्न समारोह में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में अति आत्मविश्वास से लैस नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि यह प्रजातंत्र और संविधान को भी ताक पर रख रहे हैं और जिस संविधान ने विपक्ष की व्यवस्था किया उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बढ़ना हमें लगता है कि जायज नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी उतना ही आगे बढ़ा है जितना कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। आपको मालूम होना चाहिए कि विगत दिनों 4 राज्यों में चुनाव हुए। महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं जा सकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में वह भी धांधली के बल पर रिवाल्वर लहराते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने वोटों पर डाका डाला है, इसे उत्तर प्रदेश ने ही नहीं, भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरह से धन बल का और बाहुबल का, हथियारों का प्रयोग करके मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को वोटिंग से दूर रखा गया और एक तरफा वोट डलवाया गया हिंदुओं के द्वारा। हिंदुओं ने भी पूरा वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वह 2 सीटों पर हार गई उत्तर प्रदेश में। तो आज हम इसी की समीक्षा करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जितना ताकतवर हुई है उससे कहीं ज़्यादा इन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। तो हाँ, 4 राज्य क्या 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, बाकी एक उपचुनाव हुआ है। और उपचुनाव एक नहीं, ऑल इंडिया बेसिस पर पूरे देश में उपचुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का इन उपचुनाव में 6 राज्यों में खाता ही नहीं खुला है। यानी 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उपचुनाव हारी है। वे राज्य हैं केरल में 2 सीटें थी उपचुनाव के लिए और दोनों इंडिया गठबंधन को। कर्नाटक 3 सीटें इंडिया गठबंधन को। पंजाब 4 सीटें इंडिया गठबंधन को। मेघालय 1 सीट इंडिया गठबंधन को। सिक्किम 2 सीट इंडिया गठबंधन को और पश्चिम बंगाल 6 सीट, जहां पर कि अभी थोड़े समय पहले अस्पताल में बलात्कार हुआ था तो इसे राष्ट्रीय मुद्दा या वैश्विक स्तर का मुद्दा नरेंद्र मोदी ने बनाया था। उस मुद्दे की हवा निकल गई और ममता बनर्जी एक भी सीट नहीं हारी और एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली पश्चिम बंगाल में, जबकि 6 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें थी, जिसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। लेकिन किस सूरत में कब्जा जमाया है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। मुस्लिम मतदाताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से रिवाल्वर लहराते हुए, रिवाल्वर से निशाना बनाते हुए मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से वंचित किया गया, किस तरह से डीएम, एसएसपी, कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर ने खुलेआम
मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसे बदला चुकाना था। लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव का कलेवर बढ़ गया था, कद बढ़ गया था, तो उसे घटाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके 7 सीटें जीत लिया। लेकिन बाकी राज्यों में, यहां तक कि जो इनका हिंदुत्व का गढ़ मध्य प्रदेश है, वहां पर 2 सीटें थी, जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिली है। इसी तरह से राजस्थान में और तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन को सीटें मिली हैं उपचुनाव में। लेकिन वायनाड की जीत सबसे बड़ी है। 4,10,000 वोटों से प्रियंका गांधी जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पर थी। तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। 2/3 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव में हासिल किया है। बाकी 3 राज्यों के चुनाव में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, 4 राज्यों के चुनाव में 2-2 पर निपटे हैं दोनों गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जीता और इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर और झारखंड जीता। हम कहेंगे कि ये बराबरी पर खेला हुआ है और इसमें न इंडिया गठबंधन आगे है और न भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए आगे है, बल्कि बराबरी हुई है। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें से 2 राज्य इंडिया गठबंधन को और 2 राज्य एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को। तो जो ढिढोरा पीटा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, ये सरासर झूठ है। बस इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, हिंदू गैंग के लोग ढिढोरा पीटने में बहुत माहिर हैं। थोड़ी सी जीत होती है तो बहुत बड़ा करके दिखाते हैं और यह हुनर कांग्रेस के पास नहीं है। वह बड़ी जीत करती है तब भी वह ढिढोरा नहीं पीटती है और इस देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रखती है, बल्कि सच्चाई पर रहती है। और जश्न समारोह में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विपक्ष को खत्म कर देने, कांग्रेस को खत्म कर देने की बात कही, यह उनका दिवा स्वप्न है। ऐसा नहीं होने वाला है। एनडीए से ज्यादा इंडिया मजबूत हो गया है, इसे हम आज साबित करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका बटेंगे कटेंगे का नारा काम नहीं आया है। अगर यह नारा काम आता तो झारखंड में भी इनकी जीत होती। अब ये महाराष्ट्र और हरियाणा जीत लिए हैं तो इन्हें लग रहा है कि बटेंगे और कटेंगे का नारा इन्हें जिताया है। हम मान सकते हैं कि लाडली बहना स्कीम जो महिलाओं के लिए ला करके आए थे, उसमें बड़ी मात्रा में पैसा महिलाओं को मिला और वह एक मुश्त वोट दे करके इन्हें जिता दिया। लेकिन यही फार्मूला झारखंड में भी लागू हुआ और वहां की मैया योजना, मैया बहन को कहा जाता है झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, वहां की मैया योजना ने भी काम किया और एक मुश्त वोट महिलाओं का मिला, जिससे कि झारखंड में इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित हुई है। लेकिन यह कहना कि कटेंगे बटेंगे के आधार पर इन्होंने जीत हासिल किया है तो यह सरासर गलत है। देश को गुमराह करने और अपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला सभी राज्यों को बनाने के लिए आरएसएस के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी फिर से उग्र हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का बहस खड़ा करके हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाना चाहती है और दंगे फसाद करके
हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है ताकि उन्हें ताजिंदगी वोट देते रहें और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती रहे। दंगे भड़काने का काम अभी आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में किया गया। संभल में मस्जिद के नीचे इनके हरिहर महादेव का मंदिर छिपा हुआ है। मुगल काल में बना हुआ मस्जिद अब कहा जा रहा है कि उसकी सीढ़ियों पर बैठ करके कि घंटी बजने की आवाज़ और मंदिर में हर हर महादेव की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है। मस्जिद का सर्वे कराने के लिए लोअर कोर्ट हिंदू पक्ष पहुंच गया। विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जो कि बाप बेटे हैं और वकील हैं, ये दोनों पूरे देश में जिस तरह से नफरत का जहर घोल रहे हैं, यही दोनों वकील काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाना चाहते हैं, वहां का मुकदमा लड़ रहे हैं। और इसी तरह से मथुरा में भी उपद्रव यही दोनों शख्स मचाए हुए हैं और अब संभल में उतर चुके हैं। और खुद इन दोनों वकीलों का, विष्णु जैन और हरिशंकर जैन का कहना है कि इस मस्जिद के नीचे शिव का मंदिर, हरिहर का मंदिर छिपा हुआ है और इसके लिए सर्वे कराया जाना जरूरी है। सर्वे के लिए इन्होंने लोअर कोर्ट से परमिशन भी ले लिया, लेकिन सर्वे के पहले जब कोर्ट में यह बात गया तो उस समय मुस्लिम पक्ष को बुलाया ही नहीं गया, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई ही नहीं की और एक तरफा लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिया। संभल की मस्जिद का जामा मस्जिद नाम है, जामा मस्जिद लगभग हर जिलों में हुआ करता है, मस्जिद का सर्वे कराने के लिए। और ये दनादन पहुंच गए सुबह 6 बजे। लगभग 2 घंटे तक सर्वे चला और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा हुए और विरोध करना शुरू किया तो पुलिसिया जुल्म शुरू हो गया, जिसमें 3 मुस्लिम युवक मारे गए और वहां पर दंगे हादसे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और बहुत से मुस्लिम समाज के लोग घायल हुए, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, गोलीबाजी भी हुई है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो इस तरह से यह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, मंदिर मस्जिद का मुद्दा पूरे देश में उठा करके अब उफान मचाना चाहते हैं फिर से हिंदुत्व का। जिस तरह से बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद इन्होंने पूरे देश में उफान मचाया था, दंगे भड़काया था, तमाम मौतें हुई थी, उसी स्थिति में फिर से देश को झोंकना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर दंभ से कह रही है कि उसकी बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र जीत करके, तो उसका यह ढिढोरा पीटना 100% गलत है। हरियाणा को इन्होंने कैसे जीता? कांग्रेस जीतती हुई बाजी हार गई और भारतीय जनता पार्टी हारती हुई बाजी जीत गई। इसके पीछे का खेला क्या है आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रह गया है। हम मानते हैं कि कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर उतना मजबूती नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी में है, तो सांगठनिक चूक हुई है कांग्रेस से जरूर। और दोनों जो उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, हुड्डा और दूसरी महिला कैंडिडेट, इनके आपसी संघर्ष और एक दूसरे का सहयोग न कर पाने की वजह से हरियाणा में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता। लेकिन सिर्फ इतने से हार नहीं हुई है, चुनाव आयोग का खेला हुआ है और उस खेला को स्पष्ट भी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मामला कोर्ट में गया हुआ है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि इनकी सरकार भी नहीं बन पाएगी। आज 25 तारीख है, आज शाम तक यानी रात 12 बजे तक अगर शपथ ग्रहण नहीं होगा तो रात 12 बजे से यानी 26 नवंबर से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और अभी तक दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं,
अभी तक इन्होंने यह नहीं घोषणा किया है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और तीनों उम्मीदवारों में घमासान छिड़ा हुआ है। शिंदे चाहते हैं वह मुख्यमंत्री बने, अजित पवार चाहते हैं वह मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने। अब तीन मुख्यमंत्री तो एक राज्य में नहीं बन सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। अभी तक अगर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा भारतीय जनता पार्टी नहीं पेश की है, और रात तक अगर नहीं पेश कर पाएगी, तो 26 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगना सुनिश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में जीता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और महाराष्ट्र में भी खेला किया गया है। सिर्फ लाडली बहना स्कीम और आरएसएस के प्रचारकों की वजह से इतनी बड़ी जीत नहीं हो सकती है। अभी 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का लगता था कि जैसे अस्तित्व ही मिट गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान 31 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल किया था, और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 17 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर यानी 9 सीट पर हार गई थी। 9 सांसद चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी। तो इन 4 महीनों में ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने कि इतने शक्तिशाली हो गए कि महाराष्ट्र के चुनाव के इतिहास से ऊपर चले गए। इतिहास पीछे छूट गया और ये ऊपर निकल गए। इसी तरह से शिवसेना से टूटकर जो शिंदे गुट आया है, एनसीपी से टूट करके जो अजित पवार का गुट आया है, इसने कौन सा कारनामा कर दिया जो इतनी बड़ी जीत हासिल किया? जरूर इसके पीछे चुनाव आयोग का खेला है, और तकनीकी वजहों से इन्हें जिताया गया है। हेर फेर करके, वोट बढ़ा करके, या फिर बहुत सी शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया था, और जिस बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए, वोट के बदले नोट दिए गए, ऐसा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुआ है। और इनका राष्ट्रीय महासचिव अगर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करते हुए, करोड़ों रुपए बांटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके बंटवारा बंदर बांट करते हुए पकड़ा गया, तो सिर्फ एक पकड़ा गया, एक महासचिव, बाकी नहीं पकड़े गए। और बाकियों ने इतने पैसे बांटे, सुनने में आया है कि एक वोट के 10-10 हजार रुपए तक दिए गए हैं। और महाराष्ट्र में ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को के वोट को खरीदा गया है हजारों रुपए दे करके। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर, जनमत के आधार पर जीत हासिल किया है। पैसे से जीता गया वोट। हम समझते हैं कि चुनाव आयोग भले न इस पर रोक लगा पाए कोशिश करने के बावजूद, लेकिन यह संविधान के खिलाफ है। वोट खरीदना प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और इसी पाप को अंजाम दे करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीती है, और अपने को नंबर 1 पार्टी कहते हुए दंभ भर रही है कि अब वह महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश से इंडिया गठबंधन को खत्म कर देगी। लेकिन इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, जैसा कि आंकड़ों के साथ अभी मैंने आपको बताया। तो जिन 4 राज्यों में चुनाव हुआ, अगर बराबरी पर हुआ है, तो इसमें इंडिया गठबंधन कैसे हार गया, हम नहीं समझ पा रहे। जिन करीब 15 राज्यों में उपचुनाव हुए, उसमें 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला और इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है।
तो इससे क्या समझा जा सकता है? इससे यही समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में आगे नहीं बढ़ पाई है। इंडिया गठबंधन भी बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ी है। 19-20 है, 20 माना जाएगा कि बढ़ा है इंडिया गठबंधन और 19 अंक बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भर रही है, जिस तरह से चित्कार कर रही है और विपक्ष को खत्म करने, कांग्रेस को खत्म करने का घोषणा कर रही है। और यह पहली बार इन्होंने विपक्ष को खत्म करने की बात नहीं कही है, पहली बार प्रधानमंत्री ने कही है। इसके पहले बिहार कभी गए थे जेपी नड्डा, तो इन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने कहा था कि विपक्ष की जरूरत नहीं है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने भी एक रैली में कहा था कि अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी 50 साल तक राज करेंगे। अगले साल 75 साल के पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी 50 साल और राज करेंगे। कितना जिएंगे? 75 के हो गए हैं, 50 और 125 साल जिएंगे। इतना कोई जीता है आज के युग में? तो जो खेला हो रहा है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को कटेंगे, मरेंगे, बटेंगे को गर्म करना चाहती है और इसी बेसिस पर निकट भविष्य में होने वाले मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रही है। और अगर किसी कारणवश मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ तो 2029 की तैयारी में और योगी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने का। और इसीलिए जगह जगह दंगे भड़काए जा रहे हैं। संभल में जो हुआ वही खेला अन्य जगहों पर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।